नंबर 5, भानगढ़ किला। भारत की रियासत राजस्थान में खुश्क पहाड़ियों और अजीब खामोशी के दरमियान एक जगह वाक़ है जिसका नाम सुनते ही खौफ की लहर दौड़ जाती है। भानगढ़ किला। पहली नज़र में यह किला खूबसूरत लगता है। टूटी हुई मेहराबें, कदीम मंदिर, बाजारों के खंडर, शाही इमारतों के आसार, जैसे वक्त यहाँ आकर रुक गया हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी तारीख कहानी छुपी है कि आज भी लोगों को सूरज गुरूब होने के बाद वहां ठहरने से रोका जाता है। जरा सोचिए, आज के दौर में जब हर जगह कहानियां बढ़ा चढ़ाकर सुनाई जाती है, कितनी जगह ऐसी होंगी जहां शाम ढलते ही मकामी लोग, मुहाफिज, बल्कि सरकारी सतह पर भी एहतियात की जाती हो। मशहूर रिवायत के मुताबिक भानगढ़ एक बद्दुआ का शिकार हुआ था। कहा जाता है कि एक ताकतवर तांत्रिक या जादूगर शहजादी रत्नावती की खूबसूरती पर फरीफ्ता हो गया। लेकिन ये मोहब्बत। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री, अमेरिका। अगर भानगढ़ बद्दुआ से खौफनाक है तो अमेरिका की ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री इंसानी जुल्म की वजह से दहशतनाक है। 1829 में बनाई गई ये जेल कभी एक इनकलाबी निज़ाम समझी जाती थी। इसका मकसद था कि कैदी तन्हाई में रहकर अपने गुनाहों पर गौर करें और बदल जाएं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स निकली। कैदियों को तकरीबन मुकम्मल तन्हाई में रखा जाता था। वो अकेले खाते, अकेले सोते, अकेले रहते और बाज़ औक़ात उनके सरों पर हड भी डाल दी जाती थी ताकि वो किसी दूसरे इंसान का चेहरा तक ना देख सकें। कागज़ पर यह नज़्म व ज़ब्त लगता था, हकीकत में ये ज़हनी अज़ियत थी। ज़रा खुद को वहाँ तसव्वुर करें। पत्थर की एक तंग कोठड़ी, ना किसी से बात, ना कोई हंसी, ना कोई आवाज़, ना कोई तसल्ली, सिर्फ आप और आपके अपने ख्यालात। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, और फिर वो खामोशी आपके अंदर उतरने लगती है। कई कैदी जिस्मानी सज़ा से नहीं, इसी तन्हाई से टूट गए, और यही से इस जेल की खौफनाक शहरत शुरू होती है। आज जब लोग इस जेल में जाते हैं तो वो सिर्फ पुराने दरवाजे और जंग आलूद सलाखें नहीं देखते, वो वहाँ एक भारी फ़ज़ा महसूस करते हैं। कोठड़ियाँ तंग हैं, राहदारियों में अजीब सर्दी है, और पूरी इमारत में एक ऐसी उदासी बसी हुई लगती है जो कभी ख़त्म नहीं हुई। सालों से स्याहों, अमले और पैरानॉर्मल तहकीक करने वालों ने अजीब व गरीब वाक़यात रिपोर्ट किए हैं। कुछ कहते हैं कि खाली राहदारियों में कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ को दूर से रोने, हंसने या सरगोशियों जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने साए देखने का दावा किया, जबकि कुछ का कहना है कि एक ख़ास सेल ब्लैक में दाखिल होते ही इन पर शदीद घबराहट तारी हो जाती है। इस जेल से एक और मशहूर कहानी भी जुड़ी हुई है, बदनाम ज़माना गैंगस्टर एल कैपोन की। रिवायत है कि जब वो यहाँ कैद था तो उसे एक ऐसे शख्स की रूह सताती थी जो उसके माजी के जराइम से जुड़ा हुआ था, चाहे ये उसका ज़मीर था, खौफ था या कुछ और। लेकिन ये बात इस जगह की फ़ज़ा से बिल्कुल मेल खाती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर इंसान का माजी भी ज़िंदा महसूस होने लगता है, और यही चीज़ उसे वाकई खौफनाक बनाती है। ये कोई सदियों पुराना किला नहीं, ये एक निस्बतन जदीद जेल थी, यानी इसका खौफ हमसे बहुत दूर नहीं। ये हमें याद दिलाती है कि बाज़ औक़ात सबसे तारीक जगहें वो नहीं होती जहाँ राक्षस रहते थे, बल्कि वो होती हैं जो इंसानों ने खुद बनाई होती है। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री इस बात की अलामत है कि जुल्म सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी कैद कर सकता है। तो अगर आप कभी इस जेल की सुनसान राहदारी में चल रहे हों और अचानक पीछे से कोई आवाज़ आए, तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर कीजिए, क्या वो महज आपका वहम था, या इस जेल का दर्द अब भी दीवारों में जिंदा है। नंबर 3, आइलैंड ऑफ डॉल्स, मेक्सिको। कुछ जगहें अपनी तारीफ की वजह से डरावनी होती हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखते ही जिस्म में सर्द लहर दौड़ जाती है। मेक्सिको के ज़ूची मेल्को की नहरों के दरमियान एक खौफनाक जजीरा मौजूद है,
जिसे लोग आइलैंड ऑफ डॉल्स यानी गरियाओं का जजीरा कहते हैं। जरा तसव्वुर करें, आप एक छोटी कश्ती में सवार हैं, इर्द गिर्द घनी झाड़ियां हैं, पानी साकित है, फजा खामोश है, रास्ता सुनसान है, और फिर अचानक आप दरख्तों पर लटकी हुई सैकड़ों बोसीदा गड़ियां देखते हैं। कुछ की आंखें गायब, कुछ के हाथ टूटे हुए, कुछ के चेहरे मिट्टी और सड़न से भरे हुए, कुछ यूं लटक रही है जैसे जिंदा होकर आपको घोर रही हो। ये मंजर खुद ही काफी है किसी भी इंसान के दिल में खौफ बिठाने के लिए। लेकिन इस जजीरे की कहानी इसे और भी हौलनाक बना देती है। कहा जाता है कि डॉन जूलियन सांताना नामी एक शख्स इस जजीरे पर अकेला रहता था। एक दिन उसे नहर में एक नन्ही बच्ची की लाश मिली जो डूबकर मर गई थी। कुछ अरसे बाद उसे पानी में एक गड़िया भी तैरती हुई मिली। इसने सोचा ये गड़िया शायद उसी बच्ची की थी और इसने उसे दरख्त पर, शायद एहतराम में, शायद खौफ में, या शायद उस बच्ची की रूह को सुकून देने के लिए। लेकिन एक गुड़िया काफी ना थी। डॉन जूलियन ने मजीद गुड़िया जमा करना शुरू कर दी, फिर और ज्यादा, फिर दर्जनों, फिर सैकड़ों। वो उन गुड़ियों को दरख्तों, बाड़ों और झोंपड़ियों पर लटकाता गया। उसके मुताबिक ये गुड़िया उसे बदरूहों से बचाती थी या शायद उस बच्ची की रूह को राजी रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता पूरा जजीरा एक अजीब, बीमारकुन, खौफनाक मंजर में बदल गया। और फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि ये गुड़िया सिर्फ लटकी नहीं रहती, ये देखती भी है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें लगा जैसे गुड़ियाओं की आंखें उनका पीछा कर रही हों। कुछ का कहना है कि वहां सरगोशियां सुनाई देती है। कुछ ने महसूस किया कि जैसे गुड़िया हिल रही हो, हालांकि हवा ना होने के बराबर थी। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि रात के वक्त उन गुड़ियाओं के दरमियान किसी बच्ची की मौजूदगी का एहसास होता है। अब ये सब सच है या नहीं, इसका हतमी जवाब किसी के पास। लेकिन एक बात जरूर है, ये जजीरा खौफ को मुजस्सम सूरत दे देता है। गुड़िया आम तौर पर बचपन, मासूमियत, खेल और खुशी की अलामत होती है, लेकिन इस जजीरे पर वही गुड़िया सड़न, मौत, तन्हाई और जुनून की अलामत बन जाती है। यही तजाद इसे इतना खौफनाक बनाता है। और इस कहानी का सबसे पुरअसरार पहलू यह है कि बाद में खुद डॉन जूलियन भी इसी नहर के करीब मुर्दा पाए गए जहां इस बच्ची के डूबने की रवायत सुनाई जाती है। इत्तिफाक, तकदीर या खौफ से शुरू होने वाली कहानी का तारीख अंजाम किसी को मालूम नहीं, लेकिन यही राज इस जजीरे को हमेशा जिंदा रखता है। यह सिर्फ भूतों की जगह नहीं, ये एक इंसान के खौफ, तन्हाई और जहनी बोझ की मादी शक्ल है, जैसे किसी ने अपने डर को पूरे माहौल में बदल दिया हो। तो अगर आप कभी इस जजीरे पर जाएं और दरख्तों के दरमियान एक टूटी हुई गुड़िया आपको घूरती हुई नजर आए, तो खुद से सिर्फ ये ना पूछें कि यहाँ भूत है या नहीं, ये भी पूछें कि एक इंसान को कितना खौफ, कितना दुख और कितनी तन्हाई बर्दाश्त करनी पड़ती है कि वो ऐसी जगह तख्लीक कर। नंबर दो, टावर ऑफ लंदन। अगर दीवारें खून को याद रख सकती हैं तो शायद दुनिया में बहुत कम जगह टावर ऑफ लंदन जितना कुछ याद रखती होंगी। तकरीबन 1000 साल से खड़ा ये किला इंग्लैंड की तारीफ के मरकज में रहा है। ये शाही महल भी रहा, जेल भी, फांसी की जगह भी और इक़्तिदार की अलामत भी। बादशाहों ने इसे इस्तेमाल किया, मलकाहों ने इससे खौफ खाया और बेशुमार लोगों ने इसकी कैद में अपने आखिरी दिन गुजारे। और जहां ताकत, धोखा, साजिश, कैद और अतल इकट्ठे हो, वहां खौफनाक कहानियां जन्म लेती ही है। टावर ऑफ लंदन के साथ जुड़ी सबसे मशहूर रूहानी रिवायत एन बोलेन की है, जो बादशाह हेनरी हश्तम की दूसरी बीवी थी। 1536 में इस पर गद्दारी के इल्जामात लगाए गए, इसे कैद किया गया और फिर इसका सर कलम कर दिया गया। तब से लोग दावा करते हैं कि इसकी रूह अब भी टावर में भटकती है। कई लोगों ने एक औरत की शबह देखने का दावा किया, जबकि सबसे खौफनाक रिवायत यह है कि एन बोलेन की रूह अपने ही कटे हुए सर को हाथों में उठाए चलती हुई देखी गई। गुमशुदगी भी मंसूब है। कहा जाता है कि कम उम्र शहजादे एडवर्ड पंजम और उसके भाई रिचर्ड को यहां लाया गया था और फिर वो कभी जिंदा बाहर ना निकल सके। सदियों से लोगों का मानना है कि उन्हें कत्ल कर दिया गया था। बाद में 2 बच्चों की बाकियात मिलने की कहानी ने
इस अफसाने को और भी खौफनाक बना दिया। लोगों ने यहां बच्चों की शबें देखने का भी दावा किया है। जरा सोचिए, एक ऐसा किला जहां शाही साजिशें हुईं, जहां कैदी अजियत से गुजरे, जहां लोगों ने जानें गिनवाईं, जहां इख्तिदार बचाने के लिए वफादारियां बदली और मासूम लोग मारे गए। क्या ऐसी जगह सिर्फ तारीखी मकाम रह सकती है? शायद नहीं। इसीलिए टावर ऑफ लंदन की फिजा आम किलों जैसी नहीं। वहां पत्थर सिर्फ पत्थर महसूस नहीं होते, वो जैसे खामोश गवाह महसूस होते हैं। हर दीवार, हर सीढ़ी, हर राहदारी एक राज संभाले हुए लगती है। कई सियाहों और मुहाफिजों ने अजीब ठंडक, किसी के गुजरने का एहसास या अचानक खौफ का हमला महसूस करने की बात की है। और यही इस जगह का असल दहशतनाक पहलू है। ये सिर्फ भूतों का किस्सा नहीं, ये ताकत की कीमत का किस्सा है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि तख्त ताज के पीछे कितनी बार खून बहता है, कितनी बार सच को दफन किया जाता है, कितनी बार कमज़ोर कुर्बान किए जाते हैं। कभी कभी किले सिर्फ पत्थर से नहीं बनते, वो खौफ, बेवफाई और मजलूमों की चीखों से बनते हैं। तो अगर आप रात के वक्त टावर ऑफ लंदन की किसी सुनसान दीवार के करीब खड़े हों और यूँ महसूस हो कि कोई आपके पीछे सांस ले रहा है, तो शायद ये सिर्फ आपकी घबराहट ना हो, शायद तारीख अब भी वहां चल रही। नंबर 1, औकीगाहारा जंगल, जापान। जापान के माउंट फौजी के दामन में एक घना जंगल वाक़ है, औकीगाहारा। बज़ाहिर ये एक खूबसूरत जंगल है, दरख्त, खामोशी, कुदरत, हरियाली। लेकिन दुनिया भर में इसे एक और नाम से जाना जाता है, समंदर दरख्त, और बाज़ लोग इसे खुदकुशियों का जंगल भी कहते हैं। ये नाम ही काफ़ी है दिल दहला देने के लिए। औकीगाहारा की खौफनाक शोहरत सिर्फ भूतों या लोक कहानियों की वजह से नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़ी हकीकी इंसानी अलमियों की वजह से है। बरसों से ये जंगल इन लोगों से मंसूब रहा है जो शदीद मायूसी, तन्हाई या ज़हनी अजियत में वहां गए और वापस ना आए। इसी वजह से इस जगह की फ़ज़ा आम जंगल जैसी नहीं महसूस होती। लोग कहते हैं कि औकीगाहारा की खामोशी गैर मामूली है, इतनी गहरी खामोशी कि इंसान अपने ही दिल की धड़कन सुन सकता है। दरख्त इतने घने हैं कि रोशनी तक कम दाखिल होती है, रास्ते एक जैसे लगते हैं, और अंदर जाते जाते इंसान को यूं महसूस होता है जैसे दुनिया पीछे रह गई हो। और फिर शुरू होती है कहानियां। कुछ लोग दावा करते हैं कि वहां उन्हें रोने की आवाजें सुनाई दी। कुछ को लगा जैसे सफेद साए दरख्तों के दरमियान हरकत कर रहे हों। जापानी लोक रिवायात में यूरे यानी बेचैन अरवाह का तस्वुर मौजूद है, और बहुत से लोग मानते हैं कि इस जंगल में इन अफराद की बेसुकून रूहें भटकती हैं जिन्होंने अपने आखिरी लम्हात वहां गुजारे। अब चाहे कोई इन रिवायात पर यकीन करे या ना करे, एक हकीकत ऐसी है जिससे इनकार मुश्किल है। इस जंगल में दर्द महसूस होता है, वो दर्द जो नजर नहीं आता मगर मौजूद होता है। और यही चीज औकीगाहारा को दुनिया की दूसरी खौफनाक जगहों से मुख्तलिफ बनाती है। यहाँ खौफ सिर्फ माजी की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरी, खामोशी और अंदरूनी टूट फूट की याद भी है। यहाँ अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, दिलों का भी महसूस होता है। क्या कोई जगह इंसान की जहनी हालत को अपने अंदर जज्ब कर सकती? क्या ऐसे मकामात वाकई होते हैं जहां गम इतना जमा हो जाता है कि फ़ज़ा खुद बूझल हो जाती है? शायद औकीगाहारा इसी सवाल का जवाब है। ये जंगल हमें डराता है, लेकिन साथ ही हमें एक तल्ख सच भी दिखाता है। बाज़ औक़ात दुनिया की सबसे हौलनाक जगहें वो नहीं होती जहां राक्षस बसते हों, बल्कि वो होती है जहां इंसान उम्मीद हार जाता है। और इसीलिए ये जंगल सिर्फ खौफनाक नहीं, अलमुनाक भी है। अगर आप वहां जाएं तो शायद आपको कोई भूत नजर ना आए, शायद कोई साया आपको ना पुकारे, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी खामोशी महसूस करेंगे जो आम नहीं, एक ऐसी घुटन जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती, एक ऐसा एहसास कि इस जगह ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ अपने अंदर छुपा रखा है। इसीलिए औकीगाहारा हमारी फहरिस्त में नंबर 1 पर है, क्योंकि कुछ जगहें आपको चीख कर नहीं डराती, वो खामोशी से आपके अंदर उतर जाती। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे खौफनाक
اور آسیب زدہ جگہیں، کچھ اپنی بددعا کی وجہ سے مشہور ہوئی، کچھ انسانی ظلم کی وجہ سے، کچھ تنہائی، موت اور اداس تاریخ کی وجہ سے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ جگہیں واقعی آسیب زدہ ہیں یا یہ انسان کے درد، خوف اور ماضی کی باقیات ہے؟ جو بھی سچ ہو، ایک بات طے ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تاریخ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور مزید ایسی حیران کن اور خوفناک کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔